हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके लिए हम क्लास 12 चैप्टर 1 कूलाम के नियम को लेकर आए हैं। नेक्स्ट पार्ट है, पहला वाला पार्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक हमने डाल दिया, आप वहां से जाकर देख लेना। आज आपकी क्लास में आपके प्रूफ होने वाले हैं, इसलिए आप पिछली क्लास को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तब जाके ये क्लास आपको समझ में आएगी, है ना। तो हम चालू करते हैं वीडियो को। एक बार वीडियो चालू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवा दें। अगर आप स्वयं नए हैं हमारे वीडियो में तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कर देना। बस आपके यही जो काम है, सब्सक्राइब करना और फ्रेंडों को शेयर करना, ये हम लोगों के लिए एक उम्मीद जगाती है, ताकि हम आपके जो कार्य करें बेहद सरल, आपके रास्ते को बहुत सरल बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। रास्ते को सरल बनाने का मतलब है कि हम आपकी बॉडी जंग जो तैयारी, जो आपको एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है, हम उसको हाईवे बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आज का बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट जरूर है कि आपके नेक्स्ट डेरिवेशन जो है इसी के हिसाब से होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास Q1, एक Q है आवेश और दूसरा परीक्षण आवेश Q0 है, इनकी बीच की दूरी अगर R है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। भाई Q1 को 2 ट्रांसफर होता है ना। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, अगर हम E की वैल्यू देखें तो E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। हमने कहा था परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो समीकरण 1 से E बराबर क्या हो जाएगा, भाई देखो Q0 तो अपना बाहर कर लीजिए आप, Q0 को हमने कर लिया बाहर, तो यहाँ बेटा बचा क्या है, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब Q0 से Q0 आपको कट जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। ओके, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। वैद्युत, पूरा इरेज करना पड़ेगा। आप यहां पर ये वैल्यू जरूर रख लें। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बहुत ज्यादा पता चलने वाला है ना। अब देखिए यहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो हमने पहले बताया कि प्रूफ को पढ़ने के लिए आपको सूत्रों की जरूरत है, और जो सूत्र आपके पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जरूर पहले वो वाला वीडियो देखेंगे, तभी आपको आगे की बात पता चलेगी, है ना। क्योंकि प्रूफ जो है, प्रूफ मैथमेटिक्स का ही एक रूप है। जिस तरह मैथमेटिक्स सवाल लगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सूत्रों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह ये भी है ना। तो अब देखिए सबसे पहले इसके चित्र को समझिए। एक -Q प्लस Q आवेश से मिलकर भाई वैद्युत द्विध्रुव जुड़ गया है, तो -Q प्लस Q आवेश आना तय है। ये हो गया A और B बिंदु पर -Q तथा +Q आवेश रखे हुए हैं। इनकी बीच की दूरी बेटा 2L है। कितनी है, 2L है। कह रहा है कि इनकी मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु तुम्हारे पास क्या है, P है।
बात समझिए हमारी। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? E को ज्ञात करना है। अब आप एक चीज हमारी बहुत ध्यान से सुनिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा विपरीत दिशा में जाती है। किसमें जाती है? विपरीत दिशा में जाती है। और माइनस क्यू के कारण क्या होती है? उसी दिशा में आती है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से, अगर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E1 इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है? E बराबर 1/4 तो आप लिखिए 1/4। यहाँ क्या लिखा हुआ है? Q, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q। अब बात फंस रही है R, वहां पर R² है, यहाँ पर क्या करते हैं? देखो माइनस क्यू, देखो बेटा ये 2L है तो ये हो गया L और ये हो गया L। माइनस क्यू से लेकर बिंदु P तक, देखो बेटा माइनस क्यू से लेकर बिंदु P तक आपकी इतनी दूरी है और ये है आपके R दूरी और ये है आपकी L दूरी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। अब आप समझिए, आप 4 किलोमीटर पहले गए, क्लियर, आपने यहाँ पर आराम किया, यहां से यहां तक गए, उसके बाद आप यहां से गए 5 किलोमीटर, फिर आप यहां रुके। बेटा कुल दूरी कितनी हुई? 4 + 5। उसी तरह हमने यहां से लेकर यहां तक की दूरी L चला है और फिर बिंदु O से यहां तक की दूरी कितना चला है? हमने R चला है। बात समझ आ गई हमारी? तो ये तुम्हारे पास 4 + 5 जिस तरह हुए उसी तरह R + L हुआ। ओके, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डालेंगे यहाँ पर। अब इसका कोई काम नहीं, इसको इरेज कर दीजिए। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण नंबर 2। अगर आप ये कंडीशन समझ गए तो दूसरी भी समझ जाएंगे। देखो E2 = 1/4π0 Q, यहां स्क्वायर था, यहां पे स्क्वायर लग गया। अब यहां से Q तक P तक दूरी तुम्हारे पास है ना। अब आप ये बताएं बेटा, ये दूरी है आपकी 9 किलोमीटर, कितनी है? 9 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर में ऑलरेडी आप 2 किलोमीटर चल आए हैं, तो बेटा ये दूरी कितनी बचेगी? तो आप तुरंत बोलने वाले हैं 7, है ना। अगर आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले, 10 किलोमीटर अगर रेंज में स्कूल है, 3 किलोमीटर अगर आप चल चुके हैं तो अब आपको कितना चलना है? 10 - 3। उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा? 9 - 2। उसी प्रकार यहां से हमको यहां तक की दूरी चाहिए, तो O से लेकर B तक की दूरी कितनी है? L तो चल चुके हैं, टोटल R पे हम तो L चल चुके हैं। उसी प्रकार यहां हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। अब E हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर E1 इस डायरेक्शन में है और E2 उस डायरेक्शन में है। जब डायरेक्शन अलग अलग हैं तो वहां पर जरूर आप माइनस में जाएंगे, है ना। जिससे बहुत गौरव आपने देखा होगा, आवाज को जो जैसा समाज हो गया है कि जहां अगर दो भाई अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनके बीच में अनबन बन जाती है तो मान लो बिजनेस को जरूर नुकसान होगा। तो इसलिए अगर आप लोग अगर 2-4 भाई हैं तो आपस में सामंजस्य बिठा लें ताकि इसके जैसा हाल आपका ना हो, है ना। ये आपको सांस्कृतिक सीख हम दे रहे हैं इसलिए ना। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपका क्या लग जाएगा? E = E1 - E2, ठीक है। इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। E = E1 - E2। अब हम बाकी देखते हैं उधर। चलिए अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। E = अब भाई देखिए E1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर, सॉरी R + L का होल स्क्वायर। माइनस बेटा E2 का मान क्या है? 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर। भाई देखो E1 और E2 की यही वाली वैल्यू हमने वहां पर उठा रखी है ना। अब देखो E = यहाँ बेटा कॉमन क्या है? 1/4πε0 कॉमन है,
यहाँ हो जाएगा Q अपान सॉरी Q भी तो बेटा कॉमन है, दोनों के पास है, तो आप बताते नहीं हो आप लोग। 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जैसा कि हम मैथ बन गया है, हमने पहले बताया था प्रूफ मैथ की जैसा ही है, तो है तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखो ये हर दोनों है, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ये इधर आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब आप देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a ब्रैकेट में a प्लस बी, a ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब हम इसके बारे में डायरेक्ट आपको जानकारी देते हैं। इस बचेगा ऊपर 4l a प्लस बी a माइनस बी। देखो a प्लस बी a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा आपने अभी बोला है। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऊपर बेटा पावर है आपके पास 2। ठीक है। यहां पर इसको आपको जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से भी खोल देंगे, तभी भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 4rl। इतनी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके। अब यहां पर देखिए r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर। देखो बेटा ये r जो है ये इस l की तुलना में बहुत बड़ा है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव ले लिया जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, और ये L तो तुम्हारे पास है ही है, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा Q, और R आपके पास है, ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 4। भाई R स्क्वायर था ही इसके पास, और एक स्क्वायर और मिल गया, तो R की पावर क्या हो गया 4 हो गया है ना। तो E इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2Q इंटू 2L। Q इंटू 2L तुम्हारे पास क्या है P, और एक R से R कट जाएगा, बचेगा R क्यूब। ये आपका प्रूफ कंप्लीट हुआ है। अगर आपको वहां पर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि भाई इक्वल टू आपका फंसा था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू 2R अपान R की पावर 4। देखो यहाँ पर बेटा 2 इंटू 2L 2 इंटू 2L, और ये R था, ये हमने यहाँ पर R लगा दिया है, और ये तुम्हारे पास वैद्युत आवेश था, तो ये हमने वैद्युत आवेश यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए वैद्युत विद्युत से आपने क्या सीखा था, एक R से R कट जाएगा, क्यूब बचेगा। वैद्युत आवेश से आपने सीखा था Q इंटू 2L की जगह में आप क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, है ना। यहाँ हो जाएगा P, ये 2 पहले से था 2P अपान R क्यूब। थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम थी जगह की, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम एक बार इस प्रूफ को फिर से समझा दे रहे हैं। तुम्हारे पास माइनस क्यू आर स्क्वायर रेजिस्टेंस की तीव्रता E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, देखो यहाँ पर R दूरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह प्लस क्यू आवेश का रेजिस्टेंस की तीव्रता जो तुम्हारे पास है E2 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इक्वल टू E1 माइनस E2। सवाल बस दम यहीं तक थी प्रूफ में। इसके बाद तो सिर्फ बाकी कैलकुलेशन है, जो हमने यहाँ पर क्या बताया, दोनों तरफ जो कॉमन था वो हमने ले लिया है 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है। अब तुमको a माइनस b का होल स्क्वायर इधर खोलना है, a प्लस b का होल स्क्वायर इधर खोलना है, ठीक है। अब बाकी आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग जो है इसी से रिलेटेड है। इस प्रूफ में हम जगह का ध्यान रखेंगे भाई, उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम उठानी पड़ी है। वैद्युत विद्युत के कारण निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से
मिलकर एक वैद्युत ध्रुव बना हुआ है ए और बी। ठीक है, अब इनके मध्य बिंदु से पी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये वैद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है ना, ये तुम्हारे पास इसकी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम इस क्षेत्र को यहां पर बनाना चाहेंगे E1 cos थीटा E2 cos थीटा। ये बेटा क्षैतिज घटक आपने सुने हो, क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक होते हैं ना, ये आपका ऊर्ध्व घटक है E1 sin थीटा और ये आपका E2 sin थीटा। बेटा देखो ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कट जाएंगे। और ये तुम्हारे पास नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है ना। तो सबसे पहले कंडीशन यहीं से दिखाई दे रही है, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर ये R दूरी पर है बेटा, ये तुम्हारे पास L और L हो जाएगा। आपको याद दिला दें कि जब वैद्युत ध्रुव 2L दूरी पर रखा हुआ है तो ये दूरी L और ये दूरी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, L। अब आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय, भाई देखो यहाँ पर कोई भी चीज थीटा कोण तो जरूर बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से तुम्हारे पास ये जो दूरी है A B और यहाँ पर C की, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तुम्हारे पास दूरी क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो ये होगी वही ये भी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये आपका अलग चित्र है और वो चित्र आपका अलग है। ठीक, अब यहां पर आ जाए, हाँ cos थीटा भी इसी वक्त देखते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है L और कर्ण क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो यहां बेटा देखो E इक्वल टू, हाँ भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर पर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस R स्क्वायर पर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो दोनों माइनस क्यू आवेश से भी ये दूरी R स्क्वायर प्लस स्क्वायर है और प्लस क्यू आवेश से भी ये दूरी क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखिए E1 और E2 का मान ये हो गया। तो समीकरण 1 से E बराबर, बेटा cos थीटा ले लीजिए आप कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। अब देखिए इसी का नेक्स्ट स्टेप है, cos थीटा बराबर आपने क्या लिखा है, L अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बेटा देखो यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लग गया है ना, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटा देखो दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है ना, दोनों में तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाया गया है ना। ये तुम्हारे पास हो गया है। अब इक्वल टू हो जाएगा, बेटा दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर पर L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर पर L स्क्वायर, तो सेम है। तो फिर कॉमन क्या मतलब जुड़ जाएंगे। जिस तरह 1 प्लस 1 क्या होता है 2, x प्लस x क्या होता है 2x, उसी प्रकार ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 2L। भाई देखो L आपके पास कॉमन भी था पहले से ही, इन दोनों को जोड़कर आ गया 2, और ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है नीचे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2
3/2 कहाँ से है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थी यहाँ पर 1, और ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसलिए इनकी घातों को जब हमने जोड़ा तो वो आ गया 3/2। इसकी घात थी 1, इसकी घात थी 1/2, तो ये हो गया 3/2 है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है P, और आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है एल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L की जगह क्या हो जाएगा P। अब देखो बेटा आर स्क्वायर की पावर अगर हम 3/2 लिखेंगे, एल को जब हम छोड़ देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक हेडिंग और है इंपॉर्टेंट, उसको भी डिस्कस करना है। ये अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जरूर इसे पढ़ेंगे जरूर। इससे रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल या तो फिर आपका प्रूफ। देखो न्यूमेरिकल अगर आ जाएगा तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूत्र आपको पता ही होना चाहिए, और प्रूफ तो फिर प्रूफ ही है। आपसे क्वेश्चन इसमें जुड़ता है कि अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैल्यू की तीव्रता में क्या अंतर है, क्या होता है इसमें। तो आप क्या कहेंगे कि भाई निरक्षी स्थिति जो वैद्युत की तीव्रता है, अच्छी स्थिति जो वैद्युत की तीव्रता है वो निरक्षी से 2 गुना होती है। देखो उसमें यहाँ 2 लगा हुआ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है P। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन ले आ सकता है। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगर आप थक गए हैं, हमारा वीडियो तो चलता ही रहेगा, अगर आप थक गए हैं तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसको आधा पिए, पूरा नहीं पी जाए, नहीं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। आप आधा गिलास पानी पीकर हमारे वीडियो को पोस्ट कर फिर उसके बाद फिर से ओपन करना, फिर से देखना, है ना, क्योंकि प्रूफ पे दिमाग तो भाई लगाना ही पड़ता है ना। तो अगर आप टायर्ड हो गए हो, थक गए हो, तो आप जरूर थोड़ा सा रेस्ट कर आप हमारे वीडियो को फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगा बल युग्म का आघूर्ण। हमको बल युग्म का आघूर्ण बताना है। क्या बताना है, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण देखो बेटा, टाउ बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ बेटा देखो ये जो 2L है इसकी लंबाई है, और ये लंबवत दूरी तो ये है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये ABC, तो लंबवत दूरी AC लंब बटे बेटा कर्ण तुम्हारे पास है AB, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा AC = 2L, और तुम्हारे पास सॉरी AC = नहीं, AC तो निकालना ही है, AC = तुम्हारे पास क्या हो गया, कुछ नहीं है आपके पास, और AB = हो गया आपके पास 2L। ये 2L इधर आ जाएगा, 2L sin थीटा = AC। ये है लंबवत दूरी, तो ये हो जाएगा टाउ F × 2L sin थीटा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है E = F/Q होता है। क्या होता है, E = F/Q, तो F बराबर बेटा क्या हो जाएगा EQ हो जाएगा, तो टाउ क्या हो जाएगा EQ × 2L sin थीटा। Q × 2L हम आपको एक बार याद दिलवाना चाहते हैं, Q × 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। तो ये हो जाएगा टाउ Q × 2L क्या होता है P,
Q इंटू 2L होता है PE sin थीटा, ठीक है। और अगर टाउ को मैक्सिमम स्थिति में पूछे तो टाउ मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा का मान 1 हो अर्थात थीटा का मान 90 हो, तो हो जाएगा PE sin 90 अर्थात टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हमारा लास्ट टॉपिक था लेसन 1 का, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिसने भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके सब्सक्राइब से, आपके बढ़ते प्यार से हमें वीडियो और बनाने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा हमको इंटरेस्ट लग रहा है कि हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छे से लेकर आएँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि आपको पेपर देना है और पेपर देने में जितना भी कोर्स को आप आसान में लेंगे, आप मतलब दबाव में नहीं लेंगे, तो आप पेपर अच्छे से डील कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल तेजस्वी बाय अभय। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।